नमस्कार। हाल ही में एक खबर आई, एक बहुत ही दर्दनाक बस हादसा। त्योहार का समय था, लोग घर लौट रहे थे और एक दुर्घटना ने कई जिंदगियां छीन ली। ये सच में बहुत दुखद है। आज हम उसी हादसे पर बात करेंगे। कुरनूल में जो कावेरी ट्रेवल्स की बस का हादसा हुआ। हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें इसका विश्लेषण किया गया है। हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या हुआ, बल्कि क्यों हुआ, इसके पीछे वजह क्या थी, और भारत में जो हम सफर करते हैं, खासकर प्राइवेट बसों में, उनकी सुरक्षा को लेकर ये घटना क्या बताती है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये जो घटना है ना, पहली नजर में तो एक हादसा लगती है, लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं, जैसे कि स्रोत बताता है, तो लगता है कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। इसमें वो चीजें नजर आती हैं जिन्हें शायद आपराधिक लापरवाही या क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जा सकता है। मतलब ऐसी चूकें जिन्हें टाला जा सकता था। अच्छा, तो उस रात हुआ क्या था सिलसिलेवार तरीके से देखे तो? ये बस हैदराबाद से बैंगलोर जा रही थी कावेरी ट्रेवल्स की। जी, रात करीब 10:30 बजे निकली थी। प्राइवेट स्लीपर बस थी। और हादसा हुआ सुबह सुबह। हाँ, भोर में करीब 3 बजे के आसपास। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले के पास एक जगह है चिन्ना टेकरू, वहां पर। और हादसे की वजह क्या पता चला है? ठीक है, जो शुरुआती जानकारी है और स्रोत का विश्लेषण है, उसके मुताबिक बस के आगे एक मोटरसाइकिल चल रही थी। पता नहीं कैसे उस बाइक का बैलेंस बिगड़ा, वो फिसली, डिवाइडर से टकराई और वहीं सड़क पर गिर गई। ओह। और बहुत दुख की बात है कि जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिर बस का क्या हुआ? बस पीछे ही आ रही थी, वो गिरी हुई मोटरसाइकिल सीधे बस के नीचे आ गई। अच्छा। और यहीं से असल तबाही शुरू हुई। अंदाजा यह है कि या तो टक्कर से बाइक का पेट्रोल टैंक फट गया होगा, या उसमें से पेट्रोल तेजी से बहने लगा। और फिर? आग। बिल्कुल। और बहुत तेजी से। हुआ ये कि मोटरसाइकिल सड़क पर घिसट रही थी, बस के पहियों या नीचे के हिस्से से रगड़ खा रही थी। इसी घर्षण से, मतलब फ्रिक्शन से, चिंगारी निकली होगी। हाँ। और सड़क पर जो पेट्रोल फैला था या लीक हो रहा था, उसने फौरन आग पकड़ ली। लेकिन आग बस में कैसे फैल गई? वो आग फिर बस के डीजल टैंक तक पहुंच गई और बस कुछ ही पलों में आग का गोला बन गई। ये सब, जैसा कि स्रोत बताता है, बस चंद मिनटों में हो गया। चंद मिनटों में? अंदर जो यात्री थे उनके लिए तो ये सोचा भी नहीं जा सकता कितना भयानक रहा होगा। कितने लोग थे बस में? कुल 41 लोग थे, 39 बड़े और 2 बच्चे। और अंदर आग और धुआं भर गया होगा। हाँ, जहरीला धुआं तेजी से भरा होगा। और जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि बस के दरवाजे या तो अंदर से बंद थे, या शायद आग की वजह से जाम हो गए थे। मतलब बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। हे भगवान! फिर लोग निकले कैसे? कुछ लोग तो बचे ना? हाँ, कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। करीब 19 यात्री थे जिन्होंने खिड़कियों के शीशे तोड़े किसी तरह और जलती बस से बाहर कूदे। अपनी जान बचाई। जी, लेकिन एक और परेशान करने वाली बात सामने आई। आरोप ये हैं कि बस के दोनों ड्राइवर, वो यात्रियों को जगाने या मदद करने के बजाय वहां से भाग गए। क्या? ड्राइवर्स भाग गए? हाँ, कथित तौर पे। हालांकि बाद में एक ड्राइवर पकड़ा गया, ऐसी खबर है। तो कुल कितने लोग बचे? 19 यात्री और 2 ड्राइवर। 21। जी, 21 लोग बचे और थे 41। मतलब 20 जाने या तो चली गईं या उनके मारे जाने की आशंका थी। उस समय जो कुरनूल की कलेक्टर थीं सिरी जी, उन्होंने भी शुरू में 11 शव मिलने की बात कही थी। बाकी की तलाश चल रही थी। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां थीं। मैं सोच भी नहीं सकती वहां क्या माहौल रहा होगा। चीख पुकार। बिल्कुल। और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने, या जो लोग बच गए थे, उन्होंने जो बताया वो और भी दुखद है। क्या? कि जब लोग अंदर फंसे थे, जल रहे थे, तब कुछ लोग बाहर खड़े होकर मदद करने के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। सच में? ये तो हाँ, पुट थी कि एक महिला यात्री थी, वो बच गई। उन्होंने इस बात पर बहुत दुख जाहिर किया कि लोग वीडियो बना रहे थे, मदद नहीं। ये सोचने वाली बात है कि समाज कहाँ जा रहा है हम। हाँ। स्रोत में एक रमेश नाम के व्यक्ति का जिक्र है। कोई 30 साल के रहे होंगे। दिवाली मनाकर लौट रहे थे, पत्नी, 2 बच्चे, पूरा परिवार खत्म हो गया। ओह गॉड! सोचिए जो बच गए हैं उन पर क्या गुजर रही होगी वो सदमा। और ऐसे में मीडिया का रोल, स्रोत ने उस पर भी कुछ कहा है? हाँ, कहा है कि कुछ टीवी चैनलों ने पीड़ितों के जो शव थे, जो बहुत बुरी हालत में थे, उनको दिखाया। इस पर सवाल उठाया गया कि क्या ये सही है? क्या टीआरपी के लिए मानवीय गरिमा को भी ताक पर रख दिया जाता है? मरने के बाद तो शरीर का सम्मान होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। ये गंभीर सवाल है और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या जैसा आपने शुरू में कहा, आपराधिक लापरवाही। जी, वहीं पर
स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि क्या नियमों का पालन हो रहा था, क्या बस चलने लायक हालत में थी। और यहीं पर सवाल उठता है उस बस कंपनी पर, कावेरी ट्रैवल्स पर। क्या उनका रिकॉर्ड पहले से खराब था? स्रोत के मुताबिक हाँ, पहले भी इस कंपनी के खिलाफ शिकायतें आई थीं, तो सवाल कई हैं। जैसे कि पहला तो यही कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट क्या वो वैलिड था, और अगर था भी तो क्या वो सही जांच के बाद मिला था या बस खानापूर्ति थी। और सबसे जरूरी, वो इमरजेंसी एग्जिट वो क्यों नहीं खुले? बिल्कुल, क्या वो जाम थे या उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था, या लोगों को पता ही नहीं था कि इस्तेमाल कैसे करना है। और क्या बस में ओवरलोडिंग थी, मतलब ज्यादा यात्री या कोई ऐसा सामान जो नहीं ले जाना चाहिए? स्रोत में सेलफोन के डिब्बों का जिक्र है। हाँ, ये भी एक एंगल है। क्या कोई ऐसा सामान था जिससे आग जल्दी फैली या जिसने रास्ता रोक दिया? और क्या रास्ते में और सवारियां उठा ली गई थी परमिट से ज्यादा? ये सब जांच का विषय है। और ये सिर्फ इस एक बस की कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत में जो प्राइवेट बसें चलती हैं, उनके रेगुलेशन, उनकी सेफ्टी, उसकी एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। स्रोत याद दिलाता है 2013 के जब्बार ट्रैवल्स वाले हादसे की। महबूब नगर के पास वैसी ही आग लगी थी, कई लोग मारे गए थे। लगता है हम सबक सीखते ही नहीं। लेकिन नियम तो है ना, सेफ्टी के लिए कानून तो बने हुए हैं। हाँ, नियम क्यों नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का, उसमें 2019 में बड़े बदलाव भी हुए। फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स हैं, CMVR, सब कुछ लिखा है उसमें। जैसे हर कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है। नई बस है तो 2 साल बाद फिर हर साल रिन्यू कराओ। और ड्राइवर के लिए? ड्राइवर के पास हैवी पैसेंजर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। हर 5 साल में रिन्यू होता है। ड्राइविंग के घंटों की भी लिमिट है, लगातार 5 घंटे से ज्यादा नहीं चला सकते। बीच में आराम चाहिए। सब लिखा है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? अगर नियम इतने साफ हैं तो पालन क्यों नहीं होता? दिक्कत है पालन करवाने में, एनफोर्समेंट में। स्रोत इशारा करता है जुर्माने की तरफ। जुर्माने? हाँ, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो शायद 5,000 रुपये जुर्माना, परमिट नहीं है तो 10,000, ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं है तो 5,000, ओवरलोडिंग है तो 20,000 रुपये, और फिर हर एक्स्ट्रा टन पर 2,000 रुपये। बीमा नहीं है तो 2,000 रुपये। 5,000, 10,000, ये रकम जो बड़ी बड़ी ट्रैवल कंपनियां हैं जिनका रोज का इतना कारोबार है, उनके लिए ये जुर्माना क्या मायने रखता है? सही सवाल है। मतलब क्या उनके लिए ये ज्यादा आसान नहीं कि जुर्माना भर दो, बजाय इसके कि सेफ्टी पर ठीक से पैसा खर्च करो? बिल्कुल यही लगता है, और इसीलिए सिर्फ जुर्माने बढ़ाना शायद काफी ना हो। हमें सिस्टम में बदलाव लाने होंगे, जड़ से। स्रोत कुछ सुझाव देता है। पहला, फिटनेस टेस्ट। इसे बहुत सख्त और पारदर्शी बनाना होगा। शायद साल में एक बार नहीं, हर 6 महीने में हो, और सही तरीके से हो, सिर्फ कागज पर नहीं। और कौन करेगा ये टेस्ट? यही दूसरा पॉइंट है। जो एजेंसियां ये सर्टिफिकेट देती हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सरकारी कंट्रोल से थोड़ा बाहर, ताकि दबाव या भ्रष्टाचार ना हो। ठीक है, और बस के डिजाइन के बारे में? वो बहुत जरूरी है। फ्यूल टैंक ऐसी जगह हो, ऐसे बना हो कि टक्कर से आसानी से फटे नहीं, आग लगने का खतरा कम हो। अंदर जो सीटें हैं, पर्दे हैं, वो सब फायर रिटार्डेंट हों, मतलब जल्दी आग ना पकड़ें। और इमरजेंसी एग्जिट, उनका क्या? वो तो सबसे जरूरी है। हाँ, वो सिर्फ नाम के लिए ना हो, आसानी से खुलें, साफ साफ दिखें, हमेशा तैयार रहें। और बसों में फायर एक्सटिंग्विशर जैसे उपकरण हों, और लोगों को पता हो कि इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे हवाई जहाज में बताते हैं। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था। जैसे फ्लाइट में सेफ्टी ब्रीफिंग होती है ना, बेल्ट कैसे बांधें, एग्जिट कहाँ है, वैसी छोटी सी ब्रीफिंग बसों में क्यों नहीं हो सकती? 2 मिनट लगेंगे, पर जानें बच सकती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और ड्राइवरों के ड्यूटी आवर, सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, उन्हें ट्रैक करना होगा। शायद बसों में कोई डिवाइस लगे, जैसे टैकोग्राफ, जो रिकॉर्ड करे कि ड्राइवर कितनी देर चला रहा है, कब आराम कर रहा है, ताकि थके हुए ड्राइवर गाड़ी ना चलाएं। ये तो सिस्टम की बातें हुई, पर हम लोग जो सफर करते हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। हम तो अक्सर सबसे सस्ता टिकट ढूंढते हैं। बिल्कुल बनती है। यात्रियों को भी जागरूक होना होगा। सिर्फ किराया नहीं, ये भी पूछना चाहिए कि बस ऑपरेटर कैसा है, बस की हालत कैसी है, इमरजेंसी एग्जिट है, काम कर रहा है, फर्स्ट एड किट है। अगर हम मांगेंगे तो शायद वो ध्यान दें। दबाव तो बनेगा ही। शायद थोड़ा महंगा टिकट लेना पड़े, पर अगर सुरक्षा ज्यादा है तो वो बेहतर है ना। जान से बढ़कर तो कुछ नहीं। सही कहा। तो अगर हम आज की बात को समेटें, कुरनूल हादसा एक भयानक घटना थी। शुरुआत एक बाइक एक्सीडेंट से हुई, लेकिन वो इतनी बड़ी त्रासदी इसलिए बनी
क्योंकि बस में आग तेजी से फैली, लोग बाहर नहीं निकल पाए और शायद इसमें लापरवाही भी शामिल थी। हाँ, निचोड़ यही है। ये घटना सवाल उठाती है प्राइवेट बसों की सेफ्टी पर, नियमों के पालन पर और जवाबदेही पर। जो सुधारों की बात हमने की, सख्त जांच, बेहतर डिजाइन, सेफ्टी ब्रीफिंग, ड्राइवरों की निगरानी, ये सब अब जरूरी हो गए हैं। और एक बड़ा सवाल ये उठता है क्या? कि हम कब तक ऐसी घटनाओं को सिर्फ दुर्भाग्य मानकर आगे बढ़ जाएंगे। और शायद ये सवाल हम सबके लिए है कि इन त्रासदियों को रोकने के लिए हमारी मतलब समाज की क्या जिम्मेदारी है। क्या हम सिर्फ सरकार और नियमों के भरोसे बैठे रहें, या यात्रियों के तौर पर, नागरिकों के तौर पर हमें भी अपनी भूमिका ज्यादा गंभीरता से निभानी होगी? ये सोचने वाली बात है।